महाभारत केवल एक कथा या पौराणिक गाथा नहीं है। यह भारत की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक पहचान और अद्वितीय इतिहास का प्रतीक है। क्या ये महाकाव्य मात्र एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है हमारे अतीत का वास्तविक प्रमाण? प्राचीन हथियारों की खोज, समुद्र में डूबे हुए नगर और खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष, ये सब महाभारत की ऐतिहासिकता की ओर संकेत करते हैं। आज हम उन 7 प्रमाणों की बात करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि महाभारत केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का वास्तविक इतिहास है। तो आइए महाभारत के इन ऐतिहासिक प्रमाणों की चर्चा करते हैं। नंबर 1, वास्तविक पुरातात्विक स्थल। भारत के उत्तरी भाग में किए गए उत्खननों से 35 से अधिक ऐसे स्थल खोजे गए हैं जो महाभारत में वर्णित स्थानों से अद्भुत समानता रखते हैं। इन स्थलों से प्राप्त तांबे के बर्तन, मुद्राएं और स्वर्ण आभूषण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि ये महज एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास का हिस्सा है। ये अवशेष हमें महाभारत की दुनिया से केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों के जरिए जोड़ते हैं। नंबर 2, एक समय रेखा जो मिथकों को तोड़ती है। लंबे समय तक विद्वान मानते थे कि महाभारत की घटनाएं लगभग 900 से 1000 ईसा पूर्व की हैं, लेकिन पुरातत्वविद बीबी लाल ने इस धारणा को बदल कर रख दिया। उनकी शोध से ये संकेत मिला कि महाभारत का समय काल 1500 से 2000 ईसा पूर्व का हो सकता है। यह निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला? यह कहानी शुरू होती है सनौली खुदाई से, जहाँ ऐसे अवशेष मिले हैं जो मानो सीधे महाभारत से निकले हों। प्राचीन अस्त्र शस्त्र, मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि रथ भी पाए गए। ये किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि उस युग के ठोस प्रमाण हैं। इन खोजों के बाद महाभारत केवल एक मिथकीय कथा नहीं रह जाती बल्कि महाभारत के जीवंत और प्राचीन इतिहास का हिस्सा बन जाती है। यह समय रेखा न केवल हिंदू धर्म के लिए गौरवपूर्ण है बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो विश्व भर के लोगों को प्रेरित कर सकती है। नंबर 3, द्वारका जलमग्न नगर की खोज। महाभारत में द्वारका का उल्लेख मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य नगरी जो समुद्र में डूब गई थी। वर्षों तक इसे केवल एक काव्यात्मक कल्पना माना गया, एक ऐसा नगर जिसकी भव्यता वास्तविकता से परे थी। लेकिन गुजरात के तट पर समुद्री पुरातत्वविदों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय की जलमग्न संरचनाएं खोजी हैं। ये केवल बिखरे हुए खंडर नहीं हैं, ये महाभारत में वर्णित उस अद्भुत नगरों के अवशेष हो सकते हैं। द्वारका के डूबने की घटना ठीक वैसे घटी थी या नहीं, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह अवश्य सिद्ध होता है कि द्वारका एक वास्तविक स्थान था। यह नगरी केवल हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। आज भी ये समुद्र की गहराइयों में अपनी कहानी सुनाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। द्वारका केवल एक मिथक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अमिट प्रमाण है। नंबर 4, कुरुक्षेत्र महायुद्ध की साक्ष्य भूमि। कुरुक्षेत्र, ये नाम सुनते ही वह महायुद्ध स्मरण हो जाता है जिसमें देवता, राजा और वीर योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़े थे। लेकिन ये केवल एक कथा नहीं बल्कि वास्तविकता थी जिसके प्रमाण स्वयं कुरुक्षेत्र की भूमि पर मिलते हैं। इस क्षेत्र में की गई खुदाई से लोहे के शस्त्र, रथों के अवशेष और बड़े पैमाने पर संघर्ष के संकेत मिलते हैं। लगभग 2800 ईसा पूर्व की समय के तीर, भाले और रथों के उपकरण यहाँ पाए गए हैं। ये शस्त्र किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध के प्रमाण हैं। हो सकता है कि इन शस्त्रों को देवताओं ने नहीं चलाया हो, लेकिन ये महाभारत में वर्णित युद्ध का हिस्सा जरूर रहे होंगे। इन अस्त्र शस्त्रों ने न केवल उस युद्ध का परिणाम तय किया बल्कि इतिहास की धारा भी मोड़ दी। कुरुक्षेत्र की ये भूमि आज भी हमें उस महान संघर्ष की गूंज सुनाती है जो केवल हिंदू धर्म की धरोहर नहीं बल्कि भारत के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है। नंबर 5, खंभात की खाड़ी जलमग्न प्राचीन सभ्यता के प्रमाण। खंभात की खाड़ी के गहरे जल में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोजे हैं।
डूबे हुए ढांचे, मिट्टी के बर्तन और अन्य प्राचीन वस्तुएं ये संकेत देती हैं कि हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र में एक उन्नत सभ्यता का वास था। ये खोजें भारत के प्राचीन इतिहास की सीमाओं को और विस्तारित कर रही हैं। क्या यह वही सभ्यता हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? इसका सटीक उत्तर मिलना कठिन हो सकता है, लेकिन ये अवशेष भारत के समृद्ध ऐतिहासिक परिदृश्य में एक और रहस्यमयी परत जोड़ते हैं। खंभात की खाड़ी के वे जलमग्न अवशेष हमें प्राचीन भारत के उस गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि एक यथार्थ था। नंबर 6, राजस्थान में मिले प्राचीन अवशेष, महाभारत युग की झलक। राजस्थान के बेझा गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगभग 2500 वर्ष पुराने प्राचीन अवशेषों की खोज की गई। इनमें मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो महाभारत युग की सभ्यता को प्रतिबिंबित करते हैं। महाभारत की दुनिया केवल देवताओं, राजाओं और महायुद्धों की कहानी नहीं, ये उन साधारण लोगों के भी जीवन की गाथा है जो इस प्राचीन भूमि पर रहते थे। उनके औजार, उनकी कहानियां और उनके संघर्ष। राजस्थान में मिले ये अवशेष हमें महाभारत के यथार्थ और उस समय की जन संस्कृति की झलक प्रदान करते हैं। यह महाकाव्य केवल राजाओं और योद्धाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आम जनता की भी कथा थी। नंबर 7, सरस्वती नदी। महाभारत में बार बार उल्लेखित सरस्वती नदी को एक प्रचंड और जीवनदायिनी नदी के रूप में दर्शाया गया है, जो प्राचीन भारत के भूगोल का अभिन्न अंग थी। आधुनिक भूगर्भीय और उपग्रह आधारित अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी एक नदी का सूखा हुआ प्रवाह पथ सरस्वती नदी के वर्णन से मेल खाता है। ये अध्ययन संकेत देते हैं कि ये नदी लगभग 6000 से 2000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, लेकिन भूगर्भीय परिवर्तनों और जलवायु परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे सूख गई। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और पानीपत जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। इन क्षेत्रों में की गई पुरातात्विक खुदाइयों में चित्रित धूसर बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र की सभ्यता और महाकाव्य में वर्णित घटनाओं के ऐतिहासिक संबंध को उजागर करते हैं। सरस्वती नदी का ये प्रमाण महाभारत के भूगोल और इतिहास को एक ठोस आधार प्रदान करता है, जो इसे केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक प्राचीन यथार्थ का परिचायक बनाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।